Hello students, welcome back. I hope you all are doing good. We are discussing linear differential equations with constant coefficients. अगर हम nth order linear differential equation लिखना चाहें with y is dependent variable and x is independent variable, तो वो क्या हो जाती है? dny upon dxn plus a1 dn minus 1y upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus and so on till a and y is equal to q. ठीक है, ये है आपकी nth order linear differential equation with y as dependent variable and x as independent variable. Fine. और अगर यहाँ पर a1, a2 and so on till an means dependent variable और उसके जितने derivatives present हैं उनके coefficients अगर constant हो जाएं तो हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. फाइन. q कैन बी कांस्टेंट और q कैन बी सम फंक्शन ऑफ x, बट अगर a1 a2 an ये सारे कोएफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट हो जाए तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. फाइन, ये हमने पढ़ लिया था. और इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? y cf pi, है ना. CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. PI क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन. फाइन. CF कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ लिया था इन द लास्ट वीडियो. कैसे फाइंड करते हैं CF? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसके लिए हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं. होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? q को 0 कर देते हैं. ठीक है, तो आपकी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है. फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं. अब उन रूट्स पर डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा. अगर रूट्स आपको रियल मिल रहे हैं और डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं, या फिर आपको रूट्स रियल मिल रहे हैं और इक्वल मिल रहे हैं, या फिर अगर आपको रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये तीन केसेस बनते हैं जिन पर आपका डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा. अगर आपको रूट्स मिलते होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? मान लीजिए जो आपको रूट्स मिल रहे हैं वो है m1 m2 m3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? y is equal to c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस एंड सो ऑन. अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं, अगर वो रियल है और इक्वल है, मान लो कोई दो रूट्स इक्वल है, मान लो m1 m2 इक्वल है. ठीक है, मान लो हमने मान लिया m1 is equal to m2 is equal to m, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? y is equal to c1 plus c2x e की पावर mx. और अगर बाकी के रूट्स आपको डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं तो बाकी का सेम वैसे ही रहेगा, प्लस c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x प्लस एंड सो ऑन. फाइन. अगर आपको तीन रूट्स इक्वल मिल रहे हैं, मान लीजिए m1 is equal to m2 is equal to m3, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? y is equal to c1 plus c2x plus c3x square e की पावर mx. बाकी के रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो बाकी सेम वैसे ही चलेगा, c4 e की पावर m4x प्लस c5 e की पावर m5x प्लस एंड सो ऑन. फाइन. अगर आपको जो रूट्स मिल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हो, मींस अगर आपके रूट्स इस फॉर्म में है m is equal to अल्फा प्लस माइनस i बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है? y is equal to e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x. ठीक है, अगर बाकी के रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो बाकी सेम वैसे ही हो जाएगा, c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x प्लस एंड सो ऑन. फाइन. तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं. ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं हम अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए. ठीक है, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 plus and so on till an y is equal to q. ठीक, और ये क्या है? फंक्शन ऑफ d, तो वी कैन राइट इट एज f dy is equal to q. ठीक है, इसको हमने लिया फंक्शन ऑफ d है तो इसको लिख दिया f d और y is equal to q. ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? f d y is equal to 0 रख देते हैं, मतलब होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, उसके लिए रूट्स फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऐसा करते हैं. और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका फाइंड करेंगे. ठीक है, इसके लिए हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं PI. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है आपका
1 अपॉन एफ डी क्यू। ठीक है, ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन। अब क्यू पर डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे केसेस बनते हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट केस पढ़ने वाले हैं कि अगर क्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1, टू फाइंड pi when q is of the form e की पावर ax। ठीक, ai फाइंड करना है when q is of the form e की पावर ax, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर q। ठीक है, a क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट, where a is a constant and fa is not equal to 0। ठीक, मींस pi क्या हो जाता है, if q is of the form e raised to the power ax, मींस अगर q आपको इस फॉर्म में गिवन हो e की पावर ax, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाता है, 1 अपॉन f a e raised to the power ax। क्या मतलब है इसका कि फंक्शन ऑफ d में जहां जहां आपको d मिल रहा हो वहां पर d के प्लेस पर a पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, बट fa शुड नॉट बी इक्वल टू 0। fa आपको नॉन जीरो मिलना चाहिए, तब हम इस तरह से पुट कर सकते हैं। अगर आपको fa इक्वल टू 0 मिल गया तब आप इस तरह से पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि d की जगह पर d प्लस a पुट करते हैं। ठीक, उस केस को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका केस है उसमें आपको क्या करना है कि अगर d फंक्शन ऑफ d में d की जगह पर a पुट करने पर जो आपको वैल्यू मिल रही हो वो नॉन जीरो वैल्यू मिल रही हो। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जहां जहां पर d आ रहा हो वहां पर d की जगह पर a पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल और CF को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, तो अब इस पर बेस्ड, इस केस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d2y upon dx square plus 2dy by dx plus y is equal to 2e की पावर 2x। ठीक है, सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, d square plus 2d plus 1 y is equal to 2e की पावर 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m square plus 2m plus 1 is equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस लिए लिख रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किससे फाइंड करते हैं, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जब आपका q 0 हो जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। q आपको फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, दैट मींस नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, CF फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब q को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे, वो रूट्स देखेंगे कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक, तो ये देखो क्या बन रहा है, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो आपको दो रूट्स क्या मिल रहे हैं यहाँ से, -1 रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब CF क्या हो जाएगा, CF इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर -x। ठीक है, -1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर क्या होता है mx, तो m क्या है यहाँ पर -1 मींस e की पावर -x। फाइन, अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन fd क्या है यहाँ पर, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। ठीक है, और q क्या है, 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है तो इसको हम आगे ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 e की पावर 2x। इस तरह से लिखते हैं ना, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d q। तो फंक्शन ऑफ d क्या था, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और q क्या है, 2e की पावर 2x। 2 को आगे ले लिया, ये हो गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a क्या है, a इज टू e की पावर ax होता है, तो हम d की जगह पर a पुट कर देते हैं इफ f इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है 2, इसमें 2 पुट करोगे तो क्या ये 0 हो सकता है, ये तो सारे टर्म्स एडिशन में है तो ये 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ d मिल रहा है वहां पर d की जगह पर a पुट कर देंगे, तो हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइन, 2 e की पावर 2x, d की जगह पर 2 पुट करें तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 डॉट 2 प्लस 1। फाइन, अब हमने d की जगह पर 2 पुट कर दिया है तो e की पावर 2x को आगे लिख लिया, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 2 और इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 1 मींस 9, तो ये हो जाएगा 2/9 e की पावर 2x। फाइन, तो ये मिल गया आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना चाहें तो वो क्या होता है, y = cf प्लस pi, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, cf हमें क्या मिला था c1 प्लस c2 है, c की पावर -x, और pi क्या मिला 2/9 e की पावर 2x, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, मींस जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा c1 प्लस c2 x e की पावर -x प्लस 2/9 e की पावर 2x। फाइन, so this is the required solution for this linear differential equation। fine, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d2y/dx² - 3dy/dx + 2y = e raised to the power 5x। फाइन, सबसे पहली चीज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं d² - 3d + 2y = e की पावर 5x। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² - 3m + 2 = 0, ठीक है। अब इसके लिए हम रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो देखो हमें अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा m - 1 m - 2, ठीक है। मींस आपको जो रूट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 1 और 2। फाइन, तो cf क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे मिल रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। जब आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको रूट्स मिल रहे हैं वो क्या है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। फाइन, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 फंक्शन ऑफ d क्या मिल रहा है आपको, d² - 3d + 2, ठीक है। और q क्या है यहाँ पर, e की पावर 5x, ठीक। तो यहाँ पर जहां जहां d मिल रहा है वहां पर 5 पुट कर लीजिए, तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5² - 3 × 5 + 2। फाइन, ये आ जाएगा e की पावर 5x = देखो ये मिलेगा 25 - 15 दैट इज 10, 10 + 2 is 12 e की पावर 5x / 12, ये मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, मींस जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वो क्या हो जाता है y = cf प्लस pi, मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिला, e की पावर 5x / 12, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व dq + 1y = e की पावर x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ + 1 = 0, ठीक। देखो यहाँ पर मिल रहा है m³ + 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो a³ + b³ बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं m + 1 m² - m + 1 = 0, a³ + b³ को हम क्या लिख सकते हैं, a + p, a² + b² - ab। फाइन,
तो हमने एम क्यूब प्लस वन को क्या लिख लिया, इसको लिख सकते हैं एम क्यूब प्लस वन का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ से एक रूट मिल जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस वन, एक रूट तो ये मिल रहा है और दो रूट से फाइंड करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो b क्या है यहाँ पर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac, a और c दोनों 1 है तो 4 हो जाएगा अपॉन 2a, a भी 1 है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है अंडर रूट माइनस 3, ठीक है। इसका मतलब i अंडर रूट 3 फाइन अपॉन 2, ठीक। तो इसके लिए जो आपको रूट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है ये आपको माइनस वन, ठीक है, और बाकी के दो क्या मिले 1/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2, फाइन। ये तीन रूट्स मिल गए आपको। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस, अब दो रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, इनके लिए e की पावर अल्फा एक्स, अगर आपको रूट्स इस तरह से मिल रहे होते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे होते हैं तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहता है e की पावर अल्फा c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में मिल रहे हैं, यहाँ पर अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e की पावर अल्फा मींस 1/2 x मींस x/2, फाइन। और c1 तो ऑलरेडी आ गया है तो अब क्या आएगा c2 cos बीटा क्या है अंडर रूट 3/2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2 x प्लस c3 sin अंडर रूट 3/2 x, फाइन। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फाइन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 और ये मिल जाएगा आपको e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x, फाइन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। सबसे पहले तो 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 2 e की पावर x। और देखो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 0x लिख सकते हैं। e की पावर 0x का क्या मतलब है 1, तो हमने 1 को लिख दिया e की पावर 0x, ठीक है। अब यहाँ पर d की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a क्या मिल रहा है आपको 2, तो यहाँ पर d की जगह पर क्या पुट करेंगे 2, यहाँ पर a है 0 तो यहाँ पर d की जगह 0, यहाँ पर a क्या है 1 तो यहाँ पर d की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, ठीक। तो यहाँ पर d की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 1 इज 9, तो ये मिल गया आपको e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस d की जगह पर 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर a क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, ठीक है। और e की पावर 0x को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया d की जगह पर 0 पुट किया, तो 0 का क्यूब प्लस 1 मींस 0 प्लस 1 दैट इज 1, ठीक है। और e की पावर 0x मिल रहा है तो 0x e की पावर 0x हमने किसको लिखा है 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1, फाइन। प्लस यहाँ पर a क्या है 1, ठीक है, तो d की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो ये आपको मिल जाएगा 2 e की पावर x अपॉन 1 पुट कर रहे हैं मींस 1 का क्यूब दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन 2 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। तो e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस 1 प्लस e की पावर x, ये मिल गया आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू cf प्लस pi मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला c1 e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x/2 c2 cos अंडर रूट 3/2 x प्लस c3 sin अंडर रूट 3/2 x और पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या मिला e की पावर 2x अपॉन 9 प्लस e की पावर x
plus 1. Fine. So this is the required general solution for this linear differential equation. Fine. तो आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. अब इस केस पर बेस्ड और क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, और केसेस हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.